तो जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर है वहाँ वहाँ इनकी आधार मजबूत है। इसलिए आपको बता दें दोनों अगर मिल गए तो एक 11 हो जाएंगे। मनीष चाहेंगे बिहार की प्रोग्रेस के लिए केंद्र का समर्थन, और केंद्र में ऐसी सरकार हो जो चारा घोटाले या किसी उससे अच्छी हो। तो ये बीजेपी इनका गठबंधन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, और ये एक होकर के आप देखिएगा। दूसरा, मनीष कश्यप साफ है, उन्होंने कह दिया है कि 180 दिन में सरकार जो है ये पलटेंगे। तो पलटने के लिए इनको भाजपा का ही सपोर्ट चाहिए होगा निश्चित तौर पे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एसडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि पत्रकार मनीष कश्यप से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी उनके गांव पहुंचे हैं। वहां पर 1 घंटे जो है वो रहने वाले हैं और इसके बाद वहां पर लोगों से भी बातचीत करने वाले हैं, एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मनीष कश्यप का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी को ज्वाइन करने की बात कह दी है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी पार्टी जो कि सनातन के साथ हो, जो कि राम कृष्ण और साथ ही साथ महादेव के साथ हो, ऐसी पार्टी के साथ जो है मैं जाना चाहूंगा। और उन्होंने कहा कि समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने एक इशारा किया है, बताया है कि बीजेपी में जाने की इच्छा जो है उन्होंने व्यक्त की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अभी मनोज तिवारी घर पे गए थे मनीष कश्यप जी, तो वहाँ से तय हुआ था, और मनोज तिवारी जी का भी आज उनके घर पे जाना था। तो मनोज तिवारी जी जो हैं वह पटना जाएंगे, और पटना से बाई रोड जाएंगे, बेतिया जाएंगे, और बेतिया से मझौलिया गांव जाएंगे। तो लगभग 1.5 घंटे उनका वहाँ रुकने का है, मनोज तिवारी जी का। उनके घर पे रुकेंगे, कई चीज़ों बात होगी। इसके पहले भी जब मनीष कश्यप अभी दिल्ली में यहाँ गए थे तो वहाँ पर भी बात हुई काफ़ी उन्होंने, तो मनोज तिवारी भी बड़े द्रवित हुए और वो भी रुआसे हो गए जो उनके साथ जुल्म वहाँ पर हुए उसका। वहाँ पे जब उन्होंने जिक्र किया तो ये निश्चित है कि मनोज तिवारी जी का शुरू से रहा है कि उनके अंदर बहुत संवेदना रही। जब सपना चौधरी भी जब प्रॉब्लम में थी तो मनोज तिवारी जी जा कर के उनके यहाँ जा कर के मदद को किए। तमाम लोग ऐसे हैं जो बिहार से जुड़े हैं, मनोज तिवारी शुरू से रहे, तो एक बड़ नेचुरल है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि जैसे बिहार के और लोग थे, रवीश कुमार ने बहुत गंदा रोल अदा किया। उन्होंने मनीष कश्यप के लिए कभी कुछ बोला ही नहीं, मनीष कश्यप को इग्नोर किया। दूसरे पत्रकारों जो कुछ भी नहीं है उनके लिए कहा कि देखो इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको यातनाएं दी जा रही मनीष कश्यप। दूसरी बात है मनीष कश्यप के सामने कि रवीश का जो भाई है जो बलात्कार पे उसमें रहा एक नाबालिग लड़की से, उसके लिए कांग्रेस के लिए राहुल गांधी से जो रवीश कुमार, तो जो आपको बता रहे हैं कई वहाँ के लोग रहे मेन उन्होंने साथ नहीं दिया। इसके अलावा लालू के लड़के ने जितनी ज़्यादा बदतमीजी की है उनके साथ कि उनको बंद कराना, फिर उसके यहाँ जाना, और नीतीश कुमार का वहाँ तमिलनाडु में जा करके एक दिन पहले जा करके सब बात करना, और इनके ऊपर जब वहाँ से छूटने को हुए, बिल्कुल छूट गए थे समझ लीजिए, तो रातों रात इन्होंने तेजस्वी ने वहाँ जा करके यहाँ से मतलब उनको एनएसए लगवाना। एनएसए में कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी हाथ रहा, पूरा का उन लोगों ने बड़े बड़े वकील अवेलेबल कराए, कपिल सिब्बल वगैरह तमाम लोगों को, पूरी लॉबी। तो कांग्रेस का जो रोल रहा उससे ये बहुत परेशान, कांग्रेस के किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तीसरा, लालू ने सपोर्ट नहीं किया, नीतीश कुमार ने नहीं सपोर्ट किया। कुछ वहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियतें थी जैसे रवीश कुमार के साथ अच्छा मीडिया ग्रुप था, इन्होंने। इसके अलावा तमाम लोगों ने, चूँकि मनीष कश्यप ने न्यूज़ दी थी और बड़े बड़े समाचार पत्रों ने न्यूज़ दी थी, परंतु उनके ऊपर कुछ ने मनीष कश्यप के साथ एनएसए लगा, काला पानी तरीके सिर्फ उसको 1 रोटी दी गई, वो भूला नहीं। वहाँ क्या हुआ, तमिलनाडु में सनातन का विरोध किया गया, तो जब सनातन का विरोध किया गया तो मनीष कश्यप को लगा। तीसरा क्या हुआ, वह एक योजनाबद्ध तरीके से लालू की लॉबी के जितने समर्थक थे और नीतीश के जितने समर्थक थे, आपको बताना है मनीष कश्यप की ये पोजीशन थी, सभी जाति सभी धर्म के लोग मनीष कश्यप की न्यूज़ देखते थे, बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर थे। जब से उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, नीतीश की सरकार पर भ्रष्टाचार के, उनका कोई किसी पार्टी लेना नहीं था, ना वो लालू के विरोधी थे, मैं कहीं गलत है तो वो विरोध करते थे। उसमें मोस्टली जितने करप्शन था उसमें लालू ही थे और लालू के लड़के थे नीतीश।
तो उसमें क्या हुआ, योजनाबद्ध तरीके से उनका वोटर था, कमिटेड वोटर राजद का और जदयू का, ये इनके खिलाफ कर दिया इन लोगों। तो इनकी मजबूरी है कि भाजपा के साथ। दूसरी बात है, मनीष कश्यप देश के खिलाफ कुछ सोच ही नहीं सकता है, या देश के खिलाफ कुछ भी बात होती तो मनीष कश्यप का खून खौल जाता था। इनके पिताजी पाकिस्तान की लड़ाई में हुए, बाबा जो हैं चाइना की लड़ाई में शहीद हुए। तो पूरा इनका जो घर है वो आप समझ लें देशभक्त है, राष्ट्रभक्त, इसलिए वो राष्ट्रवादी। उन्होंने अभी बीच में भी कहा था कि मैं किसी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ नहीं। अब मेन बात आ रही है कि मनीष कश्यप के साथ हकीकत है, बिहार का 14% वोट है निश्चित तौर पे, आप मान लीजिए निश्चित तौर पे 14%। और कुछ जगह इनके जो प्रत्याशी अच्छे लड़ेंगे, जीतेंगे। आप नोट कर लीजिए, बेतिया में हर सूरत में मनीष कश्यप का ही समर्थक जीतेगा, पटना में हर सूरत में इनका समर्थक ही जीतेगा। तमाम ऐसे जगह हैं, मुजफ्फर में इनका ही कैंडिडेट जीतेगा। तो जहाँ जहाँ बीजेपी कमज़ोर है वहाँ वहाँ इनकी आधार मजबूत है। इसलिए आपको बता दें, दोनों अगर मिल गए तो 11 हो जाएंगे। अच्छा, इस समय जो वोट आप परसेंटेज, इसके पहले भी बीजेपी को वोट नंबर 1 पे मिला था, सेकंड नंबर पे राजद थी और थर्ड नंबर पे जदयू थी। इधर काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए तो बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा। इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज ज़्यादा था। अब उनको वोट चाहिए करीब 7-8%। अगर उनको वोट मिलते तो लोकसभा की सारी सीटें जीत जाएंगी। और जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर भी मनीष कश्यप की अच्छी इमेज है, तो निश्चित तौर पे उधर मनीष कश्यप ने इशारा कर दिया। तीसरा, उनके साथ तन्हाई में इतना जुल्म हुआ है, जुल्म करने वालों में अधिकतर कांग्रेस के लोग रहे, राजद के रहे, जदयू, इसलिए इनके साथ वो जा ही नहीं सकते। कम्युनिस्टों के साथ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो दोनों के विचार, चूँकि एक है, विचारधाराएँ एक है, दूसरा मोदी के उसमें आर्मी मजबूत हुई है, तमाम ऐसी चीज़ कि इकोनॉमी मजबूत हुई। अच्छा, मनीष का शुरू से रहा कि इकोनॉमी हो, भ्रष्टाचार मिटे, दूसरी अधिक से अधिक रोजगार हो और बिहार का जो है स्वरूप बदले, बिहार बीमार राज से हटे। इसलिए मनीष चाहेंगे बिहार की प्रोग्रेस के लिए केंद्र का समर्थन, और केंद्र में ऐसी सरकार हो जो चारा घोटाले या किसी उससे अच्छी हो। तो ये बीजेपी, इनका गठबंधन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, और ये एक होकर के आप देखिएगा कि ये पलटेंगे। दूसरा, मनीष कश्यप साफ है, उन्होंने कह दिया है कि 180 दिन में सरकार जो है ये पलटेंगे। तो पलटने के लिए इनको भाजपा का ही सपोर्ट चाहिए होगा निश्चित तौर पे। जैसे आपको बता रहे हैं, सन 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने जनसंघ, वही भाजपा का सपोर्ट लिया था, तो और हुकूमत पलट दी। सन 67 में भी यही हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय, जनसंघ, यही पूर्ववर्ती भाजपा का सपोर्ट लिया था, सन 67 में पलट दी थी सरकार। तो इस समय भी सरकार पलटने के लिए आपको अगर मनीष कश्यप को ज़रूरत है तो भाजपा की, अब भाजपा को ज़रूरत है तो इनकी, दोनों एक दूसरे की कमजोरी हैं, दोनों एक दूसरे की मजबूती हैं। और अगर ये आधार होता तो कंक्रीट का बना हुआ वो मजबूत महल होगा, जिसके बुनियाद के नीचे दबे हुए राजद और जदयू होंगे हमेशा के लिए, नोट कर लीजिएगा। और बिहार राइज करेगा, चूँकि मनीष की सिर्फ इतना सोच है बिहार राइज कर जाए, यहाँ का पलायन रोकने की हिम्मत है। तो सिर्फ आपको बता रहे हैं, मनीष और जो भाजपा का जो पैक्ट होगा, ये लोग पलायन रोक लेंगे, चूँकि इन्होंने कई जगह पलायन रोका। गुजरात में पूरे देश के लोग जा रहे हैं, नोएडा में पूरे देश के लोग 1/4 बिहारी है, तमाम जगह ये। तो ये मजबूरी है, आपको बता रहे हैं, भाजपा ये एक दूसरे की, और इस समय देश की मांग, ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मनीष कश्यप भले ही बीजेपी में जाने की जो मंशा है वो जता रहे हैं, और ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर में अगर मनीष कश्यप को मौका मिलता है या मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इससे बिहार में काफ़ी कुछ बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि मनोज तिवारी की आज मुलाकात के बाद क्या कुछ अपडेट जो है निकल कर आती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।